या हेलो सिनेफाइल्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं राना नायडू की वेब सीरीज को। तो आज हम इसे सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने सीजन 2 के एपिसोड 1 to 5 नहीं देखे तो जरूर से जाकर चेकआउट कर लेना और साथ ही साथ में सीजन 1 को भी चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में ओबराय का सीन दिखाया जाता है जिसने राना को बुलाया होता है। बेसिकली वो परितोष की जो है काम डाल दिया है, उसे जो है ठिकाने के लिए रखने आया होता है, जहाँ पे राना के पास भी बहुत सारी मुसीबतें आई होती है। जहाँ पे उसे पता होता है कि सिर्फ ओबराय ही है जो मिनिस्टर से बात करके तेज को बाहर निकाल सकता है। और यहाँ पे ये सारी की सारी बातें चल रही होती है। यहाँ पे तेज को बाहर निकालने के लिए जो है 3 शर्तें रखता है ओबराय। पहली शर्त, जो उसने 5% शेयर मांगा है टीएसएल की टीम में, उसे रद्द करना होगा। और दूसरा कि वो सिर्फ ओबराय के लिए एक्सक्लूसिव काम करेगा, जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होती है। और तीसरा, परितोष की लाश को ठिकाने लगाना होगा, जहाँ पे राणा जो है पहले ही बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में था। तो ये सारी के सारे क्लॉज को मान लेता है और यहाँ पे वो कहता है कि परितोष को पहले ठिकाने लगाओ, वो ही सबसे बड़ी मुश्किल हमें पैदा कर सकता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा का, जहाँ पे वो तिजोरी लेके डायरेक्ट पहुँच चुका होता है अंजलि के पास, जहाँ पे 12 घंटे होने के बाद वो फिर से पिन ट्राई करता है, जिस पर सक्सेसफुली उसको वो खोल देता है। और यहाँ पे जैसे ही वो तिजोरी देखता है, वो एकदम ही खाली होती है, जिसे देख के तो अंजलि का दिमाग फिर जाता है और यहाँ पे उसे वो गन पॉइंट पे ले लेती है। और यहाँ पे वो बताने लगती है कि उसके 2 आदमी को रऊफ ने मारा है और यहाँ पे वो उससे बदला लेना चाहती है। अगर नागा तूने जो है उसे मार दिया ना, तो मैं तुझे जो है सारा का सारा तेरा जो भी कर्जा है उसे माफ़ कर दूंगी और यहाँ पे तुझे जिंदा रहने दूंगी। जिसके लिए आपको पता ही होगा, नागा मान जाता है। फिर यहाँ पे हमें जफ़ा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तस्नीम बहुत देर से आई नहीं होती, इसलिए जफ़ा को टेंशन होने लगती है और वो पूछता है कि क्या हुआ। यहाँ पे वो बोलती है कि वो अब सतारा जाने वाली है, जिसे सुन के तो एकदम ही जफ़ा शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्यों। तब यहाँ पे वो बोलती है कि 2 महीने पहले वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और उसने जो है मुझे पेट से कर दिया और इससे जो है वो बच्चे को जो है वो दुनिया में लाना चाहती है, उसे वो छोड़ना नहीं चाहती है। यहाँ पे ये बात सुन के तो जफ़ा भी एकदम ही शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा का, जहाँ पे चीपू जो है उसे रऊफ के जो है मेरे पे लाया होता है और यहाँ पे वो उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पे चाक के उसे ख़त्म करना होगा। यहाँ पे जैसे ही वो अंदर जाता है, वो जो है सबको जो है गन पॉइंट पे ले लेता है और यहाँ पे काफ़ी सारे बंदों को जो है पेल लेता है और यहाँ पे रऊफ को भी गन पॉइंट पे ले लेता है। यहाँ पे नागा को पता होता है कि अगर उसने रऊफ को मार दिया तो उसके लोग उसे मार देंगे, अगर रऊफ को उसने नहीं मारा तो अंजलि के लोग उसे मार देंगे। तब यहाँ पे वो जो है रऊफ से एक डील करता है और यहाँ पे उसे बताता है कि अगर तुम जो है मेरा साथ दोगे और अंजलि का गेम बजा दोगे तो कैसा रहेगा। जहाँ पे रऊफ तो इनिशियली इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है, लेकिन बाद में वो उस बात से पीछे हट जाता है और यहाँ पे वो जो है नागा को पीटने लगता है। और यहाँ पे तभी नागा जो है अपना सेट खोलता है और उसके ऊपर एक आइटम बॉम्ब लगा होता है, यानी बॉम्ब लगा हुआ होता है टाइमर वाला, जिसे देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे जल्दी से जल्दी उन्हें नागा को बाहर फेंकना होगा, वरना ये भी लोग उड़ ही जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है चापा का, जहाँ पे उसके दोस्त उसे समझा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम उस बच्चे को जो है अपना सकते हो, तुम और तस्नी नहीं तो सिर्फ प्यार करते हो ना। यहाँ पे ये बात सुन के तो चापा एकदम ही कॉन्फिडेंट हो जाता है और यहाँ पे वो एक साइकिल लेकर निकल जाता है और यहाँ पे पीछा करने लगता है तस्नीन का। और फाइनली वो तस्नीन को जो है कन्फेस भी कर देता है और यहाँ पे उसे कहता है कि वो उसके बच्चे को एक्सेप्ट करेगा और साथ ही साथ में उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, जिसके लिए वो भी मान जाती है। फिर यहाँ पे रऊफ का एक आदमी जिसका नाम होता है शकील, वो जो है नागा को लेके जा रहा होता है क्योंकि बॉम्ब अब ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे वो एक वायर काट देते हैं, इसकी वजह से बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाता है। इसकी वजह से दोनों के बीच में जो है थोड़ी बहुत दोस्ती बढ़ने लगती है। फिर यहाँ पे हमें जो है राणा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने जो है श्रीनी को भी कॉल किया होता है, जहाँ पे श्रीनी पहले जो है ओबी महाजन के लिए काम करता था, लेकिन अब वो वापस से राणा के लिए काम करने लगा है। और यहाँ पे वो जो है परितोष की लाश को ठिकाने लगाने लगते हैं। फिर यहाँ पे लौरा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारा का सारा खून और यहाँ पे स्वॉर्ड में से भी जो है एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रही होती है। तब यहाँ पे राणा को पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि तेज को जो है मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है, जिसके ऊपर अब हमला होने वाला है। तुम जल्द से जल्द तुम्हारे भाई को बचा लो, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे राणा को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है और फाइनली ओबराय का सारे के सारे काम करने के बाद जो है
वो जो है तेज को बाहर निकालने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है। तभी यहाँ पे तेज को भी जब राणा से कुछ भी खटास नहीं होती, क्योंकि उसने जो है बहुत सारी चीज़ों को दाँव लगा के उसे जो है बाहर निकाला है, जिसे देख के तेज भी कहीं न कहीं अपने भाई के लिए रिस्पेक्ट बढ़ा लेता है। फिर यहाँ पे हमें शकील और नागा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शकील बता रहा होता है कि उसे जो है राउफ से नफ़रत है, और यहाँ पे उसे जो है एक एविडेंस भी मिला है उसे सताने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। जब उसने तूफ़ान और रेहान को मारा था ना, वहाँ पे एक लड़की भी थी, और यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि लड़की? तब यहाँ पे नागा को भी वो वीडियो दिखाता है, और यहाँ पे वो जो है देखता है कि उसमें नित्या है, जिसे देख के नागा को लगता है कि अब जो है नित्या की जान भी खतरे में हो सकती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।